हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छी होंगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखिए, अच्छा होना भी चाहिए हम सभी को, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम अच्छे रहेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर स्वस्थ मन रहेगा तो स्वस्थ आत्मा भी उसमें निवास करती है। सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, अगर हम अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो ही वो लाइफ में अचीव कर पाएंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे। और उठने के बाद में फ्रेशन अप होने के बाद में मैं पार्क चली गई थी वॉक करने के लिए। और वहाँ से वापस आने के बाद में देखिए, किचन के काम होते हैं, खाना बनाना होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है। वो सारे काम निपटाने होते हैं, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है। जल्दी से अपने काम ख़त्म करने के बाद में जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है मेरी पढ़ाई का, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, एक एक दिन यूं ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कब दिन निकल जाते हैं, कब दिन से एक महीना भी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। हमें भी अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुटना है, लगना है, पूरे डेडिकेशन के साथ में अपना एक एक मिनट का हिसाब रखना है। और जितनी जल्दी हो सके उतने घर के काम निपटा के अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाना है। क्योंकि देखो, अभी ये सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की बात है। 4 महीने जितना हम अपने आप को दे सकते हैं, उतना हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसमें ना दिन रात करने की ज़रूरत है, जी तोड़ मेहनत की ज़रूरत है। और देखो, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाता है हम लोग के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, एक जो लड़कियां हैं घर में काम भी करती हैं प्लस अपनी स्टडी भी मैनेज करती हैं, पूरे घर को संभालते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, पूरे फुल सपोर्ट के साथ अपने आप को मोटिवेट करते हैं और ये सोच के कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, कि क्या हुआ, घर के काम तो मैनेज कर ही रहे ना, तो हम अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर सकते हैं। भले ही थकान हो जाए, लेकिन इस थकान में हमें रुकना नहीं है। क्योंकि अगर हम रुक गए ना, तो फिर हम सोचो कि यहीं पे रुके रहेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि आरओ री एग्जाम की जो डेट है 22 दिसंबर है। और देखो, 22 दिसंबर में अभी तो कहने को तो 4 महीने हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि हमारे पास में 4 महीने। आप ये सोचिए कि हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने हैं। उस 2 ही महीने में हमें अपनी पूरी जो भी सिलेबस कंप्लीट करना है वो सिलेबस कंप्लीट करना है, जो तैयारी करनी है वो तैयारी करनी है। सिर्फ 2 महीने में ही आपको सब कुछ करना है। ये सोच के आप तैयारी करिए, तो ही जाके वो 4 महीने तक आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मत सोचिए कि हम दिन में तैयारी करें कि हम रात में तैयारी करें, हम अपना टाइम टेबल फॉलो करें कि हम टाइम टेबल फॉलो ना करें, हम इस बुक से पढ़ें कि हम उस बुक से पढ़ें। अब ये सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस अब ये सोचने का टाइम है कि बस हमें दिन रात एक करना है। जहां से जो भी आपको सोर्स मिल रहा है, जो भी आपके पास में, वो सारी चीजें आपको अपना के अपनी पढ़ाई में जुट जाना है। और फ्रेंड्स, ये अंतिम प्रहार होना चाहिए, अंतिम रणनीति होनी चाहिए। हमें इस तरह से तैयारी करनी है कि एग्जाम जैसे कि हमारा कल ही हो। बस हर दिन यही सोच के हमें अपनी तैयारी करनी है, एक एक दिन को हमको खराब नहीं करना है। क्योंकि अब अगर दिन खराब हुए ना, तो सच में रिजल्ट पलटते देर नहीं लगती। इसी मोटिवेशन के साथ मैं भी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ कि आप भी अपनी तैयारी में लगिए, हम भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए, जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, जहाँ से भी आपको सुविधा नज़र आ रही, आप वहाँ से पढ़िए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, देखिए, कोर्स लिए होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं फ्री में भी बैच में पढ़ते हैं, जैसे कि यूट्यूब से। तो बहुत सारे चैनल हैं ऐसे जो आपको फ्री में बहुत सारा मटीरियल दे रहे हैं, आप वहाँ से जुड़ जाइए। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, जिस चैनल से आप जुड़े हुए ना, लास्ट तक बस उसी से जुड़े रहिए, इधर उधर कहीं पे भी मत भटकिएगा। सच बता रही हूँ, टाइम खराब होगा और इससे मिलेगा कुछ भी नहीं। जो भी आप चैनल फॉलो करें, या जो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आप करना चाहते हैं, बस उसमें फोकस करिए। और मैंने भी एक ही चैनल फॉलो किया हुआ है। अब देखिए, उसमें मुझे कितनी सक्सेस मिलती है वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि आप सभी को पता है, हमें गाइडेंस तो मिलती है, हर कोई गाइडेंस देता है और अच्छा ही गाइडेंस देता है। प्लेटफॉर्म कोई भी बुरे नहीं होते, कोई सा भी चूज कर सकते हैं। फाइनली पढ़ना हमें ही है, सेल्फ स्टडी हमें ही करनी है, क्योंकि हमेशा सिलेक्शन ना सेल्फ स्टडी से ही होता है। आपको गाइडेंस करने के लिए ना, चीज़ें समझने के लिए आप वो चैनल ज्वाइन करते हो, कोर्स परचेज करते हो, लेकिन फाइनली पढ़ना आप ही को है। और मैंने भी RWA सिविल सर्विसेज चैनल फॉलो किया हुआ है अंकित सर का। और इन्होंने अभी 20 अगस्त से ही, मतलब आज से ही, उन्होंने सुपर 60 सीरीज लॉन्च किया हुआ है। और इसमें 60 दिनों के अंदर जितने भी सिलेबस है वो सब कंप्लीट करा देंगे। मीन्स इनकी 8 घंटे की डेली पर डे क्लासेस होंगी, और ये मंडे टू फ्राइडे होने वाले हैं। और इन क्लासेस को मैं लाइव ही लूँगी, क्योंकि अब मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ। ऐसे क्या हो, 2 से 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि
क्योंकि अब ये लास्ट है और इसमें मैं अपना फुल पोटेंशियल देना चाहती हूँ कि मतलब लाइव ले लूँगी तो मुझे ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वह रिवाइज भी होती चली जाएंगी और जो भी नए नए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन भी बनते हैं वो भी उसमें साथ में कवर होंगे। करंट भी हर एक सब्जेक्ट का उसमें इंक्लूडेड होगा, तो वो आप लोग भी अपना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो या जो आप चैनल फॉलो करते हो आप वो भी कर सकते हैं। और आज भी सुबह 10 बजे से क्लास शुरू हो गई थी, बैक टू बैक देखो ये क्लासेस होती हैं, सुबह 10 बजे से शुरू होंगी और शाम को 5 बजे तक की क्लासेस चलेंगी। मतलब कि 7 घंटे ये क्लास हो गए और इसके बाद में 2 घंटे का ब्रेक होगा। इसके बाद में 7 बजे से 7 से 8 एक और क्लास होगी यूपी जीके का। आप उनका चैनल विजिट करना चाहो तो कर सकते हो और मैं अभी तो इन्हीं को ही फॉलो करूँगी और इन्हीं से ही जो भी होगा रिविज़न वो यहाँ से मैं कर लूँगी। और जो घटना चक्र मैं फॉलो करती हूँ आपको पता ही है, सभी कोई फॉलो करता, तो जो भी क्वेश्चन और प्रैक्टिस होगी वो सारी चीज़ें भी हम कर लेंगे। लेकिन देखो हमको करना सब कुछ है, ये मत सोचिए कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मुझे भी डिफिकल्ट लगता है ये सब चीज़ें, लेकिन मैं करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ना हिंदी की क्लास चल रही है और मैडम ये 1 से 2 की क्लास है, ये दोपहर को ये लेती हैं। लेकिन मैं इस टाइम जैसे हिंदी है, हिंदी थोड़ी पहले से तैयार है, तो क्या है कि हम उसको ना मेरा टाइम भी उसी टाइम सूट कर जाता है, क्योंकि मैं उस टाइम पे दोपहर का खाना बनाती हूँ। बेटी आने वाली थी स्कूल से, सो मैंने क्या किया हुआ किचन में रख लिया है, अभी वो विशेष पढ़ा रही, सो उसका देखो रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ना मैं भी मैनेज कर रही हूँ और हर तरह से मैं मैनेज करूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, आपको भी पता है हमें टाइम ना इस एग्ज़ाम के लिए खूब मिला हुआ है, बहुत अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है, क्योंकि इसका री एग्ज़ाम होने वाला है और डेट पहले ही अनाउंस हो चुकी थी। सोचे 2 महीने पहले ही जून में अनाउंस हो चुका था, जून से दिसंबर में पेपर होने वाला है। सो देखिए टाइम का तो कोई शॉर्टेज ही नहीं है। लेकिन ये होता है ना कि बहुत सारे लोग के पास में देखो परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, हर किसी के साथ होती हैं। और देखो जो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई करता है उसके साथ तो देखो एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि नहीं, वो सिर्फ पढ़ता है, बाकी छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं वो अपना मैनेज कर लेता है। लेकिन जो जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग के साथ में एक बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि नहीं हमें हर चीज़ करनी होती है और हमारा ना सपोर्ट भी कोई करने वाला नहीं है। नहीं कि आप सिर्फ पढ़ते हो तो इसीलिए आप सिर्फ पढ़ो और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैनेज हो जाएंगी। सो इसीलिए मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहूँगी कि देखो जो लोग भी अपने लिए सोचना चाहते हैं वो सोचो, अभी से स्टेप ले लो, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी हमारे पास 4 महीने हैं और अच्छे से तैयारी करने वाले तैयारी इस 4 महीने भी कर लेते हैं। क्योंकि ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा जो लोग पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं कि उन्हीं का एग्ज़ाम निकले। जो कम टाइम में अपना एग्ज़ाम निकाल लेते हैं ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं। सो कम टाइम में बस आपको ये पता करना है कि हम इतने कम टाइम में हम बस अब पढ़ना क्या क्या, हमको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आती हैं उनको ज़्यादा करना है, जो चीज़ें कम आती हैं उनको आपको कम करना है। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय एंड टेक केयर।